आज योगमय जीवन में हम बात करेंगे हियरिंग लॉस की। हियरिंग लॉस मतलब कि श्रवण शक्ति का खो जाना। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो हमारी सारी कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, इनकी जो क्षमताएं हैं कम होने लगती हैं। लेकिन आजकल जो दौर चल रहा है, समय चल रहा है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ही कुछ अभी देखने में आया है। अभी एक दो दिन पहले ही जब हमारे देश की मशहूर सिंगर, नेशनल अवार्ड विनर अलका याग्निक ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट लिखते हुए अपने सभी फैंस को संबोधित करते हुए लिखा कि पिछले कुछ दिनों से या एक सप्ताह पहले जब वे मतलब फ्लाइट से उतरी तो उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उनको कम सुनाई दे रहा है या सुनाई नहीं दे रहा है। तो कुछ समय तक तो वह इसको समझने की कोशिश में लगी रही। जब उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया तो उन्हें एक बहुत ही रेयर डिसऑर्डर के बारे में पता चला जिससे कि वे ग्रसित है। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि वे रेयर, जब वो कह ही रहे हैं रेयर मतलब बहुत ही दुर्लभ है, ये रेयर सेंसरी न्यूरल नर्व हियरिंग लॉस, जिसमें कि क्या होता है कि वो हमारी नर्व जो कि साउंड को ब्रेन तक ले जाती है वो डैमेज हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, सुनना बंद हो जाता है। यूँ तो ये बहुत कॉमन चीज़ भी है कि जिसको रेयर कह रहे हैं। कॉमन ऐसे कि जब कभी आपने देखा होगा सर्दी होती तो कभी एक कान से कभी दोनों कान से अक्सर सुनाई देना कम हो जाता है या साए साए भाई भाई की आवाज़ आने लगती है। तो ये होता है सिंपली। लेकिन अलका याग्निक जी के साथ जो हुआ है वो आफ्टर वायरल अटैक हुआ है और उनको जो कितना डैमेज हुआ है इसके आधार पर ही डॉक्टर बता पाएंगे कि वो रिकवर कर पाती हैं या नहीं कर पाती हैं। और उन्होंने अपनी पोस्ट में ये तो बताया कि उनके साथ ये जो है डिसऑर्डर की प्रॉब्लम आई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा है कि सभी युवाओं लोगों से मैं कहना चाहती हूँ कि वे हेडफोन और ईयरफोन का कम से कम उपयोग करें। चूँकि वे एक सिंगर हैं तो उन्हें भी इसका उपयोग करना पड़ता है। उन्होंने कहा अपनी इस प्रोफेशनल जो लाइफ है और जर्नी के बारे में भी मैं बाद में आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इससे भी वे प्रभावित हुई हैं। तो आजकल तो देखते हैं कि जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, ज़्यादातर टाइम है ईयरफोन लगा के रखते हैं, हेडफोन लगा के रखते हैं। और आपने खुद महसूस किया होगा कि लॉन्ग टाइम तक जब आप इसको लगा के रखते हैं तो कान में पसीना भी आने लगता है, तो उससे फंगल इन्फेक्शन का खतरा तो बढ़ता ही है। और अब आजकल बोल रहे हैं कि ये वायरल अटैक उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो जब वे हमको अलर्ट कर रही हैं, बता रही हैं, तो हम सबको थोड़ा सा सावधान होके ये चीज़ को समझने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसी स्थिति हमारे साथ ना आए। तो हम हेडफोन या ईयरफोन का उपयोग बहुत ज़रूरत होने पर करें और बहुत लंबे समय तक ना करें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम तभी आती है जब हम चीज़ का जो है बहुत ज़्यादा समय तक उपयोग करते हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट हमारे में दिखाई देने लगते हैं। और यही इस पोस्ट को लिखने का अलका याग्निक जी का उद्देश्य भी है कि लोगों को वो थोड़ा सचेत कर सके, क्योंकि उन्हें इसके बारे में नहीं पता था तो उनके लिए बहुत शॉकिंग रहा। और हम सब जो है ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपने पोस्ट में लिखा है कि मुझे अपनी प्रार्थना में शामिल करिए। तो हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करें कि अलका याग्निक जी की जो सुनने की क्षमता अभी फ़िलहाल गुम हो गई है वो वापस आए, रिकवर करें, वो स्वस्थ हो जाए, क्योंकि वो हमारे देश की बहुत अच्छी सिंगर है। उन्होंने हमें बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए हैं। तो वे पुनः उसी तरीके से सक्रिय हो अपनी आवाज़ के साथ और हम पुनः उनको सुने और हम उनकी इस पोस्ट के माध्यम से थोड़े से अवेयर हों और अपने आसपास के लोगों को भी इसके बारे में जानकारी दें। तो आज योगमय जीवन में यही उद्देश्य था कि हम इस बहाने से, अलका याग्निक जी के बहाने से लोगों को बताएं कि इस तरीके की भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। चीज़ें ज़िंदगी में सब कुछ हमेशा एक जैसी नहीं होती, अनिश्चितताओं से भरा हुआ जीवन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि हम अलर्ट रहते हैं, अवेयर रहते हैं तो कुछ जो है नुकसान कम होता है। तो वो चीज़ हमें देखना है, क्योंकि अभी मैंने जितने भी डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का पढ़ा है तो उनका कहना है कि इस बीमारी में जो रिकवरी की संभावना होती है वो डिपेंड करती है कि आपका डैमेज कितना हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो कंट्रोल करते हैं। तो वो उस पर ही निर्भर करता है। तो हम कोशिश करें कि हमारे साथ ऐसी स्थिति ना आए। तो सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्न रहे। धन्यवाद।